उज्जैन के ग्राम गोंदिया में नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पिछले 7 दिनों से कचरे में आग सुलग रही है। इसकी वजह से ग्रामीण और रहवासी परेशान हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। गौरतलब है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बड़ी नगर निगम द्वारा पूरे शहर भर का कचरा एकत्रित किया जाता है। महीनों से जमा हो रहे कूड़े से यहाँ कचरे की छोटी पहाड़ी बन गई है। तेज गर्मी होने से यहाँ कचरे में आग लग गई, जिसके कारण दूर तक धुआं उठ रहा है। इस धुएं से लोग परेशान हो रहे हैं। रहवासियों ने नगर निगम सहित कलेक्टर में भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन आग अब तक नहीं बुझी है। यहाँ 18 अप्रैल को आग लगने से धुआं उठते दिखा था, जो तेजी से बढ़ता गया और अब पूरे गांव में इसका धुआं फैल रहा है। करीब 4-4:30 बजे के आसपास ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगी थी, जो अभी तक वो आग जो चल रही है और उसके कारण जो धुआं निकल रहा है, जो गंदा धुआं जो है वो आसपास के क्षेत्र जो गांव है उसमें फैल रहा है, जिससे कि खेतों में जो फसल है थोड़ी बहुत उसमें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गांव में जो लोग जिनको दमा वगैरह की शिकायत है उनको सांस में दिक्कत आ रही लेने में, और गाँव वाले उस कड़वे जहर से परेशान है। अगर प्रशासन इस ओर जल्दी से उसको बुझवाने के ओर ध्यान नहीं देता है तो फिर गाँव वालों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो कचरे की गाड़ी आ रही है उनको रुकवाना पड़े। क्या नाम है? महेंद्र देथलिया, गोंदिया। उज्जैन के सराफा बाजार में इन दिनों रौनक गायब है। पिछले 2 महीने से बाजार में ग्राहक ही कम थी। अब शादियां शुरू हुई तो भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले वर्षों की तुलना में सोने व चांदी के दामों में काफी इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष सोना करीब 44,000 प्रति ग्राम मिलता था, अब सोने की कीमत 54,000 तक पहुंच गई है। इसी प्रकार चांदी 58,000 रुपए प्रति किलो कीमत थी, अब 68,000 प्रति किलो हो गई है। सोना व्यापारी कैलाश सोनी का कहना है कि प्रतिवर्ष शादियों की सीजन में उज्जैन जिले में 50 से 75 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, परंतु इस बार 25% भी व्यापार नहीं हो सका है। वहीं आने वाले 1 माह में शादियां भी कम हैं, इसलिए सराफा व्यापार भी कम होने की संभावना बनी हुई है। कई मेरे मित्र लोग हैं जिनके शादी विवाह के गार्डन हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि आगे अप्रैल में या मई में बहुत ज़्यादा तारीखों पे बुकिंग नहीं है। अब इसका कारण कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या फसलों के दाम शायद लोगों को कम मिले हैं या नहीं मिले हैं, फसलें घर में रखी हुई है उस वजह से। सोने चांदी के भाव तो चूँकि ये जो झगड़ा चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। सटोरिये इसमें घुसे हुए हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग घुस गए हैं, तो इनको तो एक मौका चाहिए कि कोई भी मौका मिले, जबकि वहाँ के झगड़े से हमें भारत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दाम इन्होंने लगातार इतने बढ़ा दिए हैं कि हर आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक आम आदमी, गरीब आदमी 1 तोला सोना खरीदता है तो उसको 7-8 हज़ार रुपये का अंतर पड़ गया है। 1 किलो चांदी खरीदता है तो उसको 10,000 का अंतर पड़ गया है पिछले साल की अपेक्षा। तो इस वजह से काफ़ी गिरावट है, बाज़ार में ग्राहकी में कमी है। उज्जैन में प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक 25 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा एक दिन पहले 24 अप्रैल से शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहले पड़ाव पिंगलेश्वर पर पहुंच गए। गौरतलब है कि 25 अप्रैल से उज्जैन 118 किलोमीटर पैदल पंचकोशी यात्रा शुरू करने की प्रशासन द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन 23 अप्रैल की रात को बड़ी संख्या में मालवा अंचल से ग्रामीण उज्जैन आकर शिप्रा नदी के आसपास ठहर गए थे। रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्रद्धालुओं ने पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से बल लिया और यात्रा प्रारंभ कर दी। शहर के बाजार में पैदल पंचकोशी यात्रियों के जत्थे देखे जा सकते हैं। हालांकि विधिवत 25 अप्रैल सोमवार से यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रियों के आवागमन को देखते हुए प्रशासन को एक दिन पूर्व पहले पड़ाव पर व्यवस्थाएं जुटाना पड़ी। हालांकि उज्जैनी सेवा समिति सोमवार से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेगी। पंचकोशी यात्रा में ब्रह्मयोगी उमेशनाथ महाराज जी भी शामिल हुए हैं। महाराज ने रविवार सुबह नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन कर पंचकोशी यात्रा की शुरुआत की।
उन्होंने कहा, भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की पदयात्रा जैसी भक्ति से ही सनातन धर्म और परंपरा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश पर आगामी त्योहारों और देश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए प्रत्येक जिले में बलवा ड्रिल की जा रही है। इसका उद्देश्य पुलिस टीम चुस्त दुरुस्त और हर समय तैयार रहे। बलवा ड्रिल के दौरान उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस दल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने माइक से चेतावनी दी, लेकिन वे आगे बढ़कर पथराव करते रहे तो गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ घायल हो गए, जिन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बलवा ड्रिल का अभ्यास पुलिस जवानों ने किया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी, सभी सीएसपी, सभी थानों की टीआई, आरआई जयप्रकाश आर्य आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले पुलिस की वार्षिक परेड के दौरान भी बलवा ड्रिल की गई थी। उज्जैन पुलिस द्वारा नई तकनीक का उपयोग करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों पर नजर रखी जा रही है। इस तकनीक में उज्जैन के 107 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा नजर रखी जा रही है। जानकारी देते हुए सीसीटीवी शाखा प्रभारी संजय राजपूत ने बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा 107 चौराहों पर 488 कैमरे के माध्यम से शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं इनमें भी जो प्रमुख चौराहे हैं उन पर 14 ईपीआर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से गाड़ी नंबर प्लेट की जानकारी हासिल की जाती है। वहीं इन कैमरों से पुलिस को अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ पे काफी मदद मिलती है। इन सीसीटीवी कैमरे को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 4-4 आरक्षक 3 पाली में अपनी सेवा देते हैं। हमारे पुलिस कंट्रोल रूम पर उज्जैन शहर में पुराना शहर और नया शहर कुल मिलाकर 107 स्थानों पर सीसीटीवी लोकेशन अभी मौजूद हैं और इसमें कुल 488 और कैमरे हैं और इसके अलावा 14 कैमरे ANPR हैं, जो नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिससे कुल 502 कैमरे अभी हैं और इनके द्वारा अपराधों में काफ़ी सफलता मिलती है फुटेज के आधार पर।